नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा। आगे बढ़ेंगे आज की ताज़ा खबर की ओर। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा रेंज, सुरही रेंज तथा खिलपुरा रेंज के सभी स्टाफ के बीच विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में बताया गया, जो पूरे उत्तराखंड में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ और WWF के सहयोग से बनाया गया है। तो इसमें जो पार्टिसिपेशन लेता है, हम इन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और वन्य जीव संघर्ष से बचने का जो तरीके होते हैं वह उनको बताते हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से भी हमारा रोल रहता है कि इनको कुछ अगर मदद की ज़रूरत होती है तो हम WWF की तरफ से वह प्रोवाइड करते हैं। वहीं ये विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन फॉर बहुत ही ज़रूरी होता है। वन्य जीव जो संघर्ष है, इसको रोकने के लिए स्थानीय ग्रामीणों को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण ही होते हैं जो प्राथमिक स्तर पर गांव के और जंगल के आसपास के एरिया में रहते हैं। इन्हीं के पास सबसे पहले जो सूचना होती है। कभी कभी एक पूरे क्षेत्र में स्टाफ एक ही रहता है, लेकिन ग्रामीण बहुत लोग 50 से 100 लोग ग्रामीण हो सकते हैं। तो ये वॉलंटियर फोर्स से हम इसी 50 लोगों से ऐसे 3-4 लोग हर गाँव से हम लोग ने लिया है। उनको हमने एक टीम बनाई है और इन टीम के माध्यम से हम उसे गांव में जो भी कॉन्फ्लिक्ट या सिचुएशन होता है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। वहीं आज मीटिंग उसी दौरान थी कि क्या अभी संघर्ष किस किस तरीके का है, इस टीम को हम किस तरीके से और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उसी के ऊपर आज की हमने ये बैठक रखी। साथ ही ग्रामीणों को वन विभाग की तरफ से लाइट प्रोवाइड किया गया है, इसका जो मेंटेनेंस है हमने आज इसी बात पर चर्चा किया है। अगर एक सटीक तरीके से हम लोग गाँव वालों से ही बहुत ही कम मूल्य में एक पर्ची काट के महीने के 10 रुपए भी हर घर से अगर हम लेते हैं तो उसके हिसाब से हम साल भर में एक आपका पैसा एकत्रित करके उसके एक मेंटेनेंस के लिए हम लोग कर सकते हैं। इस दौरान रेंजर महेश चंद्र जोशी ने बताया कि यहाँ के तीनों रेंज में KKS कॉरिडोर बनाया गया है, जो ग्रामीणों को वन्य जीव संघर्ष की स्थिति आती है उसकी रोकथाम के लिए विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में बताया गया है। उच्चाधिकारी के निर्देश पर WWF की टीम द्वारा यहाँ पर खटीमा रेंज में एक हमारा KKS कॉरिडोर है, जिसमें खटीमा, किलपुरा और सुरई रेंज 3 रेंजों का KKS कॉरिडोर बनाया गया है, जिसमें हमारे वन्य प्राणियों का मूवमेंट लगातार बना रहता है। और जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा हाथी कॉरिडोर भी पुराना रहा है, तो इस संदर्भ में जो समीपी गांव हैं, उन गांवों के लोगों के साथ जो हमारा वन्यजीव संघर्ष की स्थिति आती है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ मिटिगेशन की जो स्थिति आती है, उसको रोकने और उसको कम करने के लिए VVPF नाम से हम लोगों ने एक ग्रामीण लोगों को जोड़ते हुए विलेज वॉलंटरी प्रोटेक्शन फोर्स नाम से कुछ लोगों को इसमें नॉमिनेट किया है। आज उन्हीं को मोटिवेट करने के लिए और उनको जागरूकता और उनको एक्टिवेट करने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था। इससे जो है हम लोगों को काफ़ी, क्योंकि हमें जो भी बेसिक मूवमेंट है, जो भी वन्य जीव के प्रारंभिक मूवमेंट की स्थिति जो की जानकारी जो होती है, वो हमें इन्हीं लोगों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा ही हम लोगों को इस चीज़ की जानकारी मिल पाती है। और इसीलिए हम लोगों ने इनको BBPF को बनवाया है, और ताकि ये लोग हमें वहाँ पर मौके पर इस चीज़ की मदद भी दें और लोगों को अपने स्तर से जागरूक भी करें। और जो भी इनकी प्रमुख समस्याएं होती हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ मिटिगेशन की, मानव वन्यजीव संघर्ष की, उसमें रोकथाम के लिए ये वहाँ पर आपसी विचार करके हमको उनके बारे में बताएं, ताकि हम उसको क्रियान्वित करने के लिए अपने प्रस्ताव वगैरह भेज सकें। आज की जो कार्यक्रम थी, हमने विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन फोर्स जो पूरे उत्तराखंड में हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ और WWF के सहयोग से बनाया गया है। इसमें WWF का जो पार्टिसिपेशन रहता है, हम इन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और वन्यजीव संघर्ष से बचने का जो तरीके होते हैं वो उनको बताते हैं। डिपार्टमेंट के तरफ भी हमारा रोल रहता है कि इनको कुछ अगर मदद की ज़रूरत होती है तो हम WWF की तरफ से वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन पर बहुत ही ज़रूरी होता है वन्यजीव का जो संघर्ष है इसको रोकने के लिए, क्योंकि ग्रामीण ही होते हैं जो प्राथमिक स्तर पे गांव के और जंगल के आसपास के एरिया में रहते हैं। इन्हीं के पास सबसे पहली जो सूचना होती है इन्हीं के पास रहता है। कभी कभी एक पूरे क्षेत्र में स्टाफ एक ही रहता है, बट ग्रामीण बहुत लोग, 50 लोग ग्रामीण हो सकते हैं। तो ये वॉलंटियर फोर्स से हम इसी 50 लोगों से ऐसे 3-4 लोग हर गांव से हम लोग ने लिया है, उनको हमने एक टीम बनाई है और इन टीम के माध्यम से हम उस गांव में जो भी कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन होता है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। तो आज की मीटिंग उसी के दौरान थी कि क्या
अभी संघर्ष किस किस तरीके का है, इस टीम को हम किस तरीके से और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उसी के ऊपर आज की हमने ये बैठक रखी थी। लाइट की रिपेयरिंग, जैसे देखिए वन दफ्तर की तरफ से या WWF की तरफ से लाइटें प्रोवाइड किया जाता है, बट इसका जो मेंटेनेंस है हमने आज इसी बात पे चर्चा किया है कि एक अगर सटीक तरीके से हम लोग गांव वालों से ही बहुत ही कम मूल्य में एक पर्ची कट के महीने के 10 रुपए भी हर घर से अगर हम ले, तो उसके हिसाब से हम साल भर में एक आपका पैसा एकत्रित करके उसके एक मेंटेनेंस के लिए हम लोग कर सकते हैं। मेरा शुभ नाम है सोहिनी शाह। मैं WWF इंडिया हल्द्वानी ऑफिस से। महेश शंकर की रिपोर्ट।